सानिया बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है कि लो 50 रुपए में आजकल क्या आता है। माँ तो क्यों चली गई मुझे छोड़कर, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। लोग उतने पैसे नहीं देते मेरी सिलाई के जितनी मुझे ज़रूरत होती है। मैं बहुत परेशान हूँ। इतने में उसका छोटा भाई आ जाता है, कहता अपी मैं आ गया स्कूल से। कहती छोटे मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई हुई है, ठीक है मजे की। हैं अपी, जल्दी से मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तुम फटोफट खिचड़ी लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है मेरे भाई, तू जल्दी से मुंह धो के कपड़े चेंज करके आ जा, फिर मैं तुझे देती हूँ। उनकी माँ की डेथ होगी, बाप भी फोत हो गया था दोनों का बेचारे का, और यही बेचारी सिलाई कपड़े का काम करके तो अपने भाई को पाल रही थी। उसका स्कूल चल रहा था। एक शाम इसी तरह बड़ी उदास होती है और यूं मोहल्ले की औरतें उससे कपड़े सिलवाती हैं थोड़े पैसे दे के, और अच्छे कपड़े वो सी कर देती है, लेकिन ये सारी पैसे थोड़ी देती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है पर उसका काम नहीं चलता। वो कहती इतने से पैसों का मैं क्या करूँ। एक रात लेट हो जाती है और बैठे बैठे सोचती है, अल्लाह मुझे आप बताओ मेरा खुदा, मैं परेशान हूँ। ये सिलाई के कपड़ों के पैसे भी थोड़े से, मैंने सोचा था चलो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो पैसे ही थोड़े से हैं। मैं थोड़े से पैसों में घर का चलाऊँ, स्कूल चलाऊँ, क्या करूँ। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो ख्वाब में देखती है कि उसकी माँ ख्वाब में आई है। कहती अम्मी आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, मैं जिंदगी से थक गई हूँ, मैं कैसे सारे कामों को सर अंजाम दूंगी। उसकी माँ कहती है पुत्र परेशान ना हो, अल्लाह ताला सबका सबब लगाता है। हमारे घर के नीचे एक तह खाना है, तुमने देखा हुआ है ना। उस तह खाने में जादुई लहंगा पड़ा हुआ है, जूते पड़े हैं और साथ चूड़ियाँ पड़ी हैं। तुम जब उसको कहोगी तो वो ज्यादा सारा लहंगे और चूड़ियाँ और जूते कर दिएगा, तुम वो बेच कर अपना काम चला लेना। इतने में अचानक उसकी आंख खुल जाती, कहती ओए ये तो सुबह का टाइम था, तो इसका मतलब मेरा ख्वाब सच है। वो नीचे उतरती हुई तह खाने में आती है और वहां पर देखती, कहती वो ये तो वाकया ही लहंगा है और चूड़ियां हैं, चलो मैं देखती हूँ क्या वाकया ही ऐसे होता है। कहती है जादुई लहंगे, मुझे ज्यादा सारे लहंगे चूड़ियां और जूते दे दो। इतना कह के तो वो इंतजार करती है और साथ ही देखती है एकदम से लहंगे चूड़ियां और सैंडल इकट्ठे ऊपर हो जाते हैं, लाइटें चमकने लग जाती हैं। कहती है लगता है जादू हो रहा है। वो सारी उनकी आंखें लग के उसको देखते हैं और एकदम से इतने सारे लहंगे हो जाते हैं, फिर चूड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं और फिर जूते दुल्हनों के इकट्ठे हो जाते हैं। वो देख के बड़ी हैरान होती है, कहती है थैंक यू सो मच, अब शायद जिंदगी थोड़ी सी मेरे लिए आसान हो जाए। बाप नहीं है, माँ नहीं है, मैं अकेली कैसे सारे काम करूँ। फिर वो सारी चीज़ें लेके मार्केट में आ जाती है, मार्केट में आके अपना स्टॉल लगा लेती है। लहंगे ले लो, चूड़ियाँ ले लो, जूते ले लो, वो बेचने लग जाती है और वो अपने दाम हल्के रखती है। एक लड़की वहाँ से आती है, वो कहती है ये बहन तुम इतने सस्ते लहंगे चूड़ियाँ और जूते बेच रही हो, मार्केट में तो इनकी कीमत 50-50 हजार है और तुम 10,000 में बेच रही हो। कहती है जूते लो, लहंगे लो, चूड़ियाँ लो, ज्यादा बातें ना करो, अपना काम करो। इतने में उसके सारे लहंगे चूड़ियाँ निकल जाते हैं और इतने सारे पैसे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो खुश हो जाती है। इसी तरह वो वक्त गुजरता जाता है। वो रोज इसी तरह करती है, लहंगे जूते और चूड़ियाँ बेचती है। इतने स्टॉल के ऊपर उसके रश हो जाता है और रोज अच्छे से अच्छे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका चीज़ें घर की चेंज हो जाती हैं। ज़ाहिर है वो अमीर हो रही होती है, वो चीज़ें बदलती जाती हैं। घर भी उसने नया ले लिया, कपड़े हर चीज़ उसकी हो गई और उसने उनको बड़े तरीके के साथ सजा के रख दिया। कहती है ये जादुई लहंगे, जिन बेचारी गरीब लड़कियों की शादी नहीं होती और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, मैं उनको फ्री में दिया करूँगी ताकि उन गरीब की बेटियों की शादी हो जाए।
मैं अब यही सोच रही हूँ कि गरीबों की भी मदद करूँ। वो इतना कहती है और कहती है कि जादुई लहंगे, मुझे ज़्यादा सारे लहंगे, जूते और चूड़ियाँ दो, ताकि मैं गरीब बेचारी की भी मदद कर सकूँ। इतने में बहुत सारे लहंगे, चूड़ियाँ और जूते इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक जूता और लहंगा और चूड़ियाँ लेके बाहर निकलती है और देखती है कि इस लड़की की, ये तो मेरे गांव की लड़की, और इसकी शादी तो शाम को है, और ये बेचारी गंदे से कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में इधर फिर रही है। उसको कहती है, ए बहन सुनो। कहती है, हाँ जी। कहती है, तुम्हारी तो शाम को शादी और तुम कैसे कपड़ों में फिर रही है? गरीब की क्या शादी होती है? कहती, ये लहंगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम ये लहंगा पहनो और सही प्यारी सी दुल्हन बन कर जाओ। ये मैं तुम्हें अपने रब की खुशी के लिए देती हूँ। वो उसको पहनाती है, लहंगा सारा इतनी खूबसूरत हो जाती है। फिर वक्त गुजरता है और उसका भाई भी बड़ा हो जाता है, वो बड़ा पुलिस का बंदा बन जाता है। कहता है, अब तो मैं अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा, देखना अभी बड़े अच्छे घर के रिश्ते अब आएंगे। और वो इतनी बात कहता है और वो उसकी तरफ देखती है तो कहती है, शुक्र है तुम बड़े हो गए। फिर एक रिश्ता आ जाता है बहुत बड़े घर का, और वो अपनी बहन की शादी का सोचता है कि चलो मैं अपनी बहन की शादी कर दूं। फिर उसके लिए वो लहंगा उठाती है जादू वाला, और लहंगा पहन लेती है और एकदम देखती हुई, मेरे पास तो ना मेकअप था ना सोने की ज्वेलरी थी, ये क्या सब कुछ मुझे मिल गया। यानी मैंने जादुई लहंगा पहना तो मुझे ज्वेलरी भी मिल गई, मेकअप भी हो गया। और वो खुश हो जाती है। फिर वो दुल्हन की जगह पर आ जाती है और फिर उसके साथ शादी करके अपने शौहर के साथ